नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हास्य कविता। हास्य कविता है लेकिन सच्चाई पर है। आपको ऐसे व्यक्ति हर जगह मिलेंगे और मैंने कुछ इसी तरह से लिखा है कि उन व्यक्तियों के बारे में जो अक्सर आपको दफ्तरों में मिल जाते हैं, ऑफिसों में मिल जाते हैं, इस तरह के व्यक्ति। मुझे शिकायत है उनसे जो नित्य करते चुगली। मुझे शिकायत है उनसे जो नित्य करते चुगली। सीधी गेंद फेंकी नहीं जाती, फेंकना चाहते गुगली। मतलब वो सोचते कुछ ऐसी गेंद फेंके कि सामने वाले का विकेट ही उड़ जाए, लेकिन खुद सीधा काम कोई करते ही नहीं है। सीधी गेंद तो फेंकी नहीं जाती, करना चाहते गुगली। अपने काम की फिक्र उन्हें नहीं, उन्हें अपने काम की कोई फिक्र नहीं होती। अपने काम की फिक्र उन्हें नहीं, दूसरों में टांग अड़ाते। मतलब दूसरा जो काम करता है उसमें टांग अड़ाते हैं, अपना काम खुद कोई उनका कंप्लीट नहीं होता। अपने काम की फिक्र उन्हें नहीं, दूसरों में टांग अड़ाते। खुद तो डूब रहे असफल हो और दूसरों को भी डुबाते। तो आपने कहावत सुनी होगी कि हम तो डूबे हैं सनम और तुम डूबेंगे। इनकी यही जो होती है मंशा होती है कि हम तो सफल हो नहीं सकते तो तुम्हें भी डुबो के छोड़ेंगे। खुद तो डूब रहे असफल हो, दूसरों को भी डुबाते। ढूंढते रहते कमी दूसरों में। मतलब ये उनकी स्पेशलाइजेशन है कि वो दूसरों में कमी ढूंढते हैं, अपनी कमी उन्हें पता नहीं रहती। ढूंढते रहे कमी दूसरों की, अपनी कमी से अनजान। तलवे चाटना इनकी फितरत। तलवे चाटना यानी चाटुकारिता, मक्खन लगाना, या जैसे आप बटरिंग कहते हैं, ये इनकी फितरत होती है। मीठा मीठा बोलते हैं और काम वैसे करते हैं। तलवे चाटना इनकी फितरत, बने फरिश्ते पर शैतान। आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ में चाकू भोंकेंगे। यानी कि हैं चीकू लेकिन वो लगाते चाकू, बनाते चाकू। तो उस तरह की मासूम चेहरे। तलवे चाटना इनकी फितरत, बने फरिश्ते पर हैं शैतान। सीधा रास्ता ना इनको मालूम। इन्हें कभी भी जिंदगी में सीधा रास्ता मालूम ही नहीं, क्योंकि सीधे रास्ते पे चलना थोड़ा मुश्किल है, परिश्रम करना पड़ता है। सीधा रास्ता ना इनको मालूम, टेढ़े हैं और टेढ़े ही चलते हैं। खुद भी टेढ़े हैं और टेढ़े रास्ते पर ही चलते हैं। सीधा रास्ता ना इनको मालूम, टेढ़े हैं और टेढ़े ही चलते हैं। आलसी खुद एक नंबर के, आलसी खुद एक नंबर के, पर दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। यानी कि खुद तो आलसी है, कोई काम ठीक समय पे कर ही नहीं पाते और दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। पर मैंने भी कर अथक परिश्रम, ढूंढा इनका सटीक इलाज। मैंने भी इलाज ढूंढ रखा है और मैं वो इलाज कर देती हूँ। पर मैंने भी कर अथक परिश्रम, ढूंढा इनका सटीक इलाज। ऐसी बेचैन आत्माओं को कविता सुनाकर करा नाराज। क्योंकि जिसको कविता सुनाई जाती है वो नाराज हो जाता है, क्योंकि हर किसी को कविता पसंद नहीं है। इसका एग्जांपल आप मेरे उसमें देख सकते हैं कि मेरे YouTube चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि कविता सुनना किसी को पसंद ही नहीं है। सबको कंट्रोवर्सी चाहिए, सबको बहुत सनसनीखेज चीजें चाहिए। तो ऐसी बेचैन आत्माओं को कविता सुना करा नाराज। नाराज हो जब मुझसे, बना लेते हैं वो दूरी। ठीक है, जब वो मुझसे नाराज होते हैं, मुझसे बचने लगते हैं, मैं उन्हें ज्यादा घातक नजर आती हूँ। नाराज होकर जब मुझसे बना लेते हैं वो दूरी, तब मैं दिखाती हूँ सहानुभूति। तो मैं भी उनको फिर सहानुभूति दिखाती हूँ और कहती हूँ मेरी भी है मजबूरी। क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि कविताएं लिखती हूँ और कविताएं सुनाती हूँ। क्या करूँ, जो मेरा प्रोडक्शन है उसको मुझे किसी को तो देना है। तो कविताएं सुनती हूँ, कविताएं लिखती हूँ और कविताएं सुनाती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। तब मैं दिखाती हूँ सहानुभूति और कहती हूँ मेरी भी है मजबूरी। सर्वव्यापी हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हर जगह हैं, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। सर्वव्यापी हैं ऐसे व्यक्ति, निजी क्षेत्र हो या सरकारी। निजी क्षेत्र में भी ऐसे लोग मिलेंगे और सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे लोग मिलेंगे। सर्वव्यापी हैं ऐसे व्यक्ति, निजी क्षेत्र हो या सरकारी। इन दुमुहे सांपों से, दुमुहे सांप होते हैं ना जिनके दोनों ओर मुंह होते हैं, इन दुमुहे सांपों से यदि रहना हो बच के रहना, क्योंकि यदि रहना हो स्वस्थ और ना पालनी हो कोई बीमारी। क्योंकि ज्यादातर आजकल रक्तचाप, हृदय रोग, ठीक है, शुगर वुगर सब इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है, क्योंकि ये लोग इतना स्ट्रेस देते हैं कि अगला व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है। तो एक बार आखिरी कुछ पंक्तियां फिर से बोलूंगी। सर्वव्यापी हैं ऐसे व्यक्ति, निजी क्षेत्र हो या सरकारी। बचकर रहिए इन दुमुहे सांपों से, बचकर रहिए इन दुमुहे सांपों से।
यदि रहना हो स्वस्थ और ना हो कोई बीमारी। आशा है आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। यदि आप कविताओं का शौक रखते हैं, गजलों का, शायरी का, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक कविता सुनने के लिए।